ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸੂਆ ਰੋਡ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਕਾਰਨ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਗੈਸ ਲੀਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੋ ਲੋਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। तक यहाँ हमारे 11 डेथ्स हैं, 11 डेथ्स हैं कंफर्म्ड हुई हैं। तो NDRF की टीम्स आ गई हैं और दूसरी टीम भी वो पहुंचने वाली हैं, वो बठिंडा से चली हुई हैं। तो मेन इसमें जो चेक अभी जो करने का कर रहे हैं काम वो है अभी गैस, जैसे जो अभी शंका जार कर रहे हैं लोग किसी ने कोई केमिकल वगैरह ऐसे जैसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट करते हैं, वो इनिशियल अभी तक बताया, पूरी तो तफ्तीश के बाद बताया जाएगा। वो इनिशियल ये बताएगा किसी ने केमिकल बेस समझी से किसी सीवर में शायद डिस्पोज ऑफ किया है और सीवर की गैसेस से मिलके कोई ऐसी गैस निकली है तो वो उसने इम्पैक्ट किया है। उनके दो बातें कर रहे हैं, एक वो हॉस्पिटल के प्रॉपर बोर्ड बना के उनका पोस्टमार्टम हो रहा है, उनके ब्लड सैंपल्स और वो उसका भी काम कर रहे हैं। अब इस एरिया में कंपैरेटिवली जो स्मेल थी काफी कम हो गई। अब हम एहतियात बरत रहे हैं, वो पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी कर रहे हैं और दूसरा ड्रोन से भी चेक कर रहे हैं, कोई ऐसा ना हो कोई बेहोश ना आदमी हो। जैसे उसी घर में भी हमें वो उनका डॉग था जो वो अनकॉन्शियस था पर अभी ठीक है, वो बच गया। वहाँ जिसे जहाँ डेथ हुई है वो एक कैट का भी इम्पैक्ट हुआ है। जो डॉक्टर्स के बताने के मुताबिक ये वो गैस है, ये लंग्स सभी के ठीक हैं, एक्चुअली इस गैस ने ब्रेन के ऊपर अफेक्ट किया। तो ये अभी तक इनिशियल ये जो आसपास के लोगों से बताने में वो अब हम CCTV कैमरा भी चेक कर रहे हैं और भी टेक्निकली चेक कर रहे हैं। उसमें ये बता रहे हैं यही है कि लगता है किसी ने सीवर में कोई ऐसा केमिकल डाल दिया जिसके कारण उसकी रिएक्शन के और सीवर की गैसेस के रिएक्शन के कारण ये बात। अमोनिया गैस लग रही है, अमोनिया गैस तो नहीं। मैं मतलब आई एम नॉट ए एक्सपर्ट। NDRF के पास स्पेशल इक्विपमेंट है जो लेके आ रहे हैं, 6 टाइप की वो गैसेज हैं, वो आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं। वो जो सैंपल लेंगे जो सीवर के पास जहाँ, क्योंकि जहाँ डेथ हुई है उनके पास वो मेन होल्स हैं, सीवर के मेन होल्स हैं, पर हम ये नहीं कह सकते भी उसमें निकली, क्योंकि अभी स्मेल तो आ रही है पर स्मेल बहुत कम हो गई है। तो वो उसके जो बाद में जो NDRF की टीम वो सैंपल लेगी प्लस उनके जो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आएगी उसका मैचिंग करने के बाद वो आपको एग्जैक्ट कॉज बताया जा सकता है भी कौन सी गैस है। तो अभी तक इंजर्ड कितने हैं सर? इंजर्ड कितने हैं सर? सैंपल ले गए ने अभी तक इंजर्ड कितने हैं सर? डेथ तो आप मिल रहा है। हाँ, जो पेशेंट सिक हैं वो अभी 4 हैं, 11 की वो डेथ कंफर्म हो गया। वो 2 अपोलो हॉस्पिटल में थे, वो 2 दूसरे हॉस्पिटल में थे। अभी वो 11 की तो डेथ कंफर्म है, 4 जो हैं वो अभी बता रहे हैं अभी वो
सीरियस हैं, बट अभी इनिशियल स्टेज पर ये बता रहे हैं, अभी लगता है भी दे आर आउट ऑफ डेंजर। सर मैन होल्स ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਹੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੋ ਟੀਮਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪॉर्टेंट ਜਿਹੜੀ जस्ट वांट टू शेयर, जो टाइमली आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस का रिएक्शन बहुत, मैं इस बात को सोच सकता हूं कि बहुत सारी जो दुर्घटना बड़ी होनी थी उसको रोकने में भी हम कामयाब हुए हैं, क्योंकि हमारे कुछ मुलाजिम हैं जो उनको भी थोड़ा सा बेहोशी का हुआ, पर वो इनिशियल रिएक्शन था, वो अपने रुमाल लेके और गिल्ला रुमाल करके वो उसके बीच में उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश की, हॉस्पिटल पहुंचाने की। मेरे ख्याल में उनमें से 2 आदमी अभी बच जाएंगे। तो ये हमारी जो टाइमली जो सुकून की बहुत बड़ी दुर्घटना, जो 11 आदमी का मरना, दैट्स ए बिग इशू, पर उसके बावजूद भी जो टाइमली और इसकी नाकाबंदी करना, उसको लोगों को अवेयर करना, उस रोकने में मेरे ख्याल में ये और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर टाइमली वो हम रिस्पॉन्ड न करें। स्थिति कैसी है सर? स्थिति अभी ठीक है? अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है, और वो हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम को बार बार आपके जरिए भी लोगों को पता चल गया। अभी तक लोग हमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं, पर बार फिर क्योंकि टाइम कुछ रेस्टलेस होके ऐसा इस साइट को ना आने लगे। जब तक एनडीआरएफ का क्लियरेंस नहीं मिलेगा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जगह के पास ना हो। वैसे जिस जगह पर हुआ, मैं ये N95 मास्क के साथ ही वहां जाके वहां देख के उसके हाउस के आ गया। अब कोई गैस नहीं निकल रही, पर हम प्रिकॉशन के लिए बोलते हैं इस रोड को और इस एरिए में जो छतों के ऊपर जहां अपने रूफ टॉप्स पर खड़ के इसको ना देखें जब तक एनडीआरएफ का हमें क्लियरेंस नहीं मिलता। टिल नाउ बहुत खेद है, बट 11 डेथ्स कन्फर्म होईਆਂ ਨੇ, 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕਲੀ एनडीआरएफ टीम काफ़ी देर से मौके पर हैगी है। साडा पूरा जिला प्रशासन, पुलिस की टीम, कॉरपोरेशन की टीम, पीपीसीबी के नुमाइंदे सारे इत्थे आए हुए हैगे एंड लाइकलीहुड ये है दैट देयर इज सम गैस कंटैमिनेशन विच हैज़ हैपन्ड, बट जिथे बॉडीज मिलियां सीगियां वो सारा एरिया एनडीआरएफ वालों स्काउर कर लिया गया है, देख लिया गया है। असी मैनहोल्स दे विच हुण सैंपल्स कड्ढन लगे हैं। इट इज़ क्वाइट लाइकली कि मैनहोल्स दे विच हो सकता हैगा कि कोई कैमिकल मिथेन दे नाल रिएक्ट कर गया हैगा ते जेड़ियां डेथ्स होईयां ने हाले उन्हां दे कोई रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स नहीं आए हैगे ते इट इज़ लाइकली कि न्यूरोटॉक्सिन जिहड़ा निकलिया उहदे नाल डेथ्स होईयां ने। इन्हां सारियां चीज़ां दी पुष्टि कीती जा रही हैगी है एंड मैनहोल्स दे विचों हुण एनडीआरएफ इज इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सैंपल्स। ये सैंपल्स फॉर वेरियस काइंड ऑफ कैमिकल्स टेस्ट करवाए जाएंगे, उहदे नाल सानू थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी। जिहड़ा सारा एरिया हैगा विद सेफ डिस्टेंस ये सारा इवैक्यूएट कर दिता गया हैगा, बट क्योंकि ਜਿਹੜੀ गैस निकली है जिधरों भी निकली हैगी है हवा राही स्प्रैड कर दी है, इसलिए तुहाडे माध्यम राही ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਧੀਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਦੈਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਨਿਕ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਡੂ ਨਾਟ ਗਿਵ ਵੇ ਟੂ ਐਨੀ ਰੂਮਰ ਮੌਂਗਰਿੰਗ, ਡੂ ਨਾਟ ਪੈਨਿਕ। ऑब्वियसली जिहड़ी गैस निकली सीगी काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो गई है, बट जस्ट टू चैक कि इहदा स्प्रैड किधर तक है ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਰੀਚ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫॉर ਸੇਫਟੀ ਸੇਕ ਚੈੱਕ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਿਓ ਤੇ ਕਾਰਡਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ that to stay away from this area for a little longer, जब तक असी कहते नहीं काइंडली तुसी अपना एरिया थोड़ा दूर रखो।
मेरा नाम छोड़िए, मेरा लड़के मेरे आपसे वही बात किया है। मैं क्या कहूँ, मेरा परिवार अंदर है, लड़का मेरा बाहर मतलब डेड बॉडी के उठा उठा के मतलब गाड़ी में झटा है। मैं क्या आपसे बताऊँ, कुछ मालूम नहीं है सर। मैं तो मैं पीछे रहता हूँ, मुझे मालूम है अचानक। मेरा डॉक्टर शंभू नारायण सिंह। डॉक्टर जी, कौन सी फैक्ट्री थी ये? फैक्ट्री मेरे को पता नहीं है इसके बारे में। हाँ, और पता लगा कि मेरे घर के आदमी 5 बेहोश है। कितने आदमी? 5 आदमी बेहोश है। हाँ। तो आसपास के लोगों को भी चढ़ गई है गैस? हाँ, लोग जितने वहाँ पर सब सारे चढ़ गए। जहरीली गैस लीक हुई है यहाँ पे। कोई फैक्ट्री थी? फैक्ट्री की लीक हुई है। और आरती क्लिनिक वाले मेरे चाचा है, उनकी पूरी फैमिली बेहोश है। सबको बॉडी भेज दिया है। बस एक कितने बंदे मर गए हैं? अभी मैं अपने चाचा को जानता हूँ, मैं बाकी को नहीं जानता क्योंकि मैं अभी आया हूँ। लगभग कितने आदमी मर गए हैं? लगभग तो मैं कह नहीं सकता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ जैसे कि मान के चलिए मिनिमम 8 लोग तो मरे होंगे। 8 लोग? तो आपके रिश्तेदार भी हैं? मेरे रिश्तेदार ही हैं, आरती डॉक्टर वाले मेरे रिश्तेदार हैं। उनमें से 2 की बॉडी गर्म है, 3 की बॉडी पूरी नीली पड़ चुकी है। बस उनको पहुंचा दें। तो गैस जहरीली है जो फटी? गैस पूरी जहरीली है, सांस नहीं ले पाओगे आप। तो फैक्ट्री है ये फैक्ट्री की ही गैस है, तेजाब वाली गैस है ये।